के जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4। इससे पहले हम 2 से लेकर 3 तक कवर कर चुके हैं दोस्तों, और टोटल बिहार द्वारा का प्रेस्टिक सेट हम 1 से लेकर 55 तक कवर कर चुके हैं। इससे पहले हम बिहार द्वारा का प्रेस्टिक सेट स्पार्क जो 50 सेट का था उसको कवर किए हैं। अभी कोई मार्केट में न्यू बुक नहीं आने के कारण बिहार द्वारा प्रेस्टिक सेट, तो हम अभी पुराना वाला ही बिहार द्वारा प्रेस्टिक सेट कवर करेंगे जो बिहार प्लेटफॉर्म का है, रुकमणी पब्लिकेशन का। उसका हम देखेंगे टेस्ट 4 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। आप लोग सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आप कितना सही कर पाएँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए दोस्तों, जिसमें आपको हम डेली डोज के माध्यम से लूसेंट को 5 बार कवर करेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 बार कवर करेंगे, और साथ में घटना चक्र को भी 5 बार समाप्त करेंगे। करंट को तो गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों। अगर आप करंट के बारे में पढ़िएगा तो करंट तो इतना हो जाएगा कि आपको मुंह पर करंट याद हो जाएगा दोस्तों। तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। साथ में उस ग्रुप में दोस्तों आपको डेली शाम 6 बजे दोस्तों आपको बिहार द्वारा का एक प्रेस्टिक सेट करवाया जाता है, जिसके माध्यम से हम बिहार द्वारा का प्रेस्टिक सेट कम से कम उस ग्रुप में 5,000 से अधिक आपको हम बिहार द्वारा का प्रेस्टिक सेट कवर करवा देंगे। जब तक बिहार द्वारा का पीटी का एग्ज़ाम होगा तब तक हम कम से कम 5,000 आपको प्रेस्टिक सेट कवर करवा देंगे, ताकि आपको जो हल्का क्वेश्चन गलती होता है वो कभी गलती नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, ठीक है। आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप डेली 8 से 10 घंटा घर पर रह के बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए। मेरा 1 दिन का डेली डोज पूरा करने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके 1 दिन का डेली डोज पूरा होगा दोस्तों। अगर आप घर पर रह के बिहार द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी मौका है, अगर इस बार आप चूक गए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आया है। तब तक हम लोग कम से कम लूसेंट को 5 बार कवर आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी भी बुक को आप बार बार पढ़िएगा तो 100% सफलता मिलेगी, 99% चांस बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो मेरा नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों पहले था 21 रुपया, अब आपको 51 रुपया। हम पहले ही से कर रहे थे कि 10 तारीख से आपको 100 रुपया लगेगा। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर 100 रुपया नहीं कीजिए, 51 रुपया कीजिए। जब वैकेंसी आएगा तो एक नया बैच खोलेंगे, उसमें हम आपको रखा जाएगा, इसलिए बोले हैं कि बहुत कमेंट आया कि सर 51 रुपया रखे, तो आपको 51 रुपया पेड करना पड़ेगा दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये नंबर है दोस्तों, उस पर आपको फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से 51 रुपया के फ़ोनपे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, आपको 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप अभी ही जुड़ के दोस्तों बिहार द्वारा तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो कोई तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप जुड़ के तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपको बता दें दोस्तों कि सुबह 6 बजे आपको बिहार द्वारा का प्रेस्टिक सेट एक यूट्यूब चैनल पर कराया जाता है, तो आप वहाँ भी जुड़ के कर सकते हैं दोस्तों। आपको बेनिफिट होगा कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा तो आप टेस्ट लगाइएगा, आपको VVI टॉपिक बताया जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जुड़िए और तैयारी कीजिए दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूएसए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के साथ मिलकर भारत भर में GDP वुमेन कंटेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया है रिलायंस फाउंडेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों करंट अफेयर को स्किप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत पुराना करंट अफेयर है, ठीक है। तो बहुत सारा कमेंट आया कि सर करंट अफेयर को लेकर करवाइए, तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को और कमेंट जरूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर सही कर पाए दोस्तों, क्योंकि आपको अभी से ही प्रेस्टिक सेट पर काम करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपको रिजल्ट बनेगा दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए कम से कम आपको 5,000 प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा, तब जाके वो भय डर ख़त्म होगा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप किसी माध्यम से आपको डेली कम से कम 1,000 नहीं तो कम से कम 500 डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, या तो कम से कम 500, अधिक से अधिक कम से कम 1,000 आपको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहूँ से भी डेली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो जाके आपका जो हल्का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है वो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 होगा दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक अंकित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है,
पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो ये था बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा तीनों युद्ध कब कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरू की है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित भारतीय स्टार में से किसे फोर्ब्स द्वारा 2020 के शीर्ष 10 विश्व के सर्वोच्च पेमेंट वाले अभिनेता की सूचीबद्ध किया गया है? तो ये थे अक्षय कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 होगा, कंप्यूटर में पासपोर्ट सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासपोर्ट सुरक्षा करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है रिकेटस रोग। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रिकेटस रोग बच्चों में होता है। याद रखिएगा रिकेटस रोग बच्चों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 होगा, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, दलाई लामा। दलाई लामा के पुस्तक है एक क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये पहला था दोस्तों सोमा मंडल था उस समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना होता है? तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण होता है 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी के गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी पर गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण के समय। जब चंद्र ग्रहण लगता है उस समय पृथ्वी के गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी तो हो जाएगा सूर्य चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ये होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 होगा, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना भारत सरकार और किस बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 होगा। प्रश्न नंबर 13 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। किडनी के द्वारा यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, महात्मा गांधी के मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? महात्मा गांधी के मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जिला गुजरात में हुआ था। याद रखिए, इसलिए गुजराती भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू किया था? तो ये किया था असम सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 हो जाएगा,
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व अंगदान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को। 13 अगस्त को हर साल विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 12 गांवों में अफ्रीका स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद कंटेमिनेशन जोन घोषित किया है? तो ये किस राज्य ने घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। मेघालय राज्य ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मासिन राव, जो विश्व के सबसे अधिक वर्षा मासिन राव में होता है वो मेघालय में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम उच्च मार्ग जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर पाकिस्तान और चीन। प्रश्न नंबर 22 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है? तो धम्म शब्द से अशोक का अभिप्राय है जीवों के प्रति अहिंसा। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जीवों के प्रति अहिंसा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है फ्रीऑन गैस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही फ्रीऑन गैस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पूर्व निर्धारण टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक प्रायोजक होगी? तो ये है आइनॉक्स। ऑप्शन नंबर ए सीगा आइनॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 389। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 389। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1946 में आया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनबी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा मोहम्मद गजनबी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है कनाडा और यूएसए को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करती हैं 49वीं समानांतर रेखा। प्रश्न नंबर 31 है, राष्ट्रीय मेघ निम्नलिखित में से किस संगठन का डेटा रिकवरी केंद्र है? तो ये है ICAR। ICAR। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ICAR। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 33 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो कौन सा रोग बड़ी इलायची का उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम है जो प्रथम स्थान पर है इलायची उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, ऑपरेशन रक्षक
निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ऑपरेशन रक्षक संबंधित हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान से। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान से ऑपरेशन रक्षक संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है। ऑप्शन नंबर ए से ताप अगर बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है, लाल और नीला रंग मिलाकर बनता है, तो लाल और नीला रंग बनाकर मिलता है मेजेंटा। आप याद रखिएगा मनीला, नीला याद रखिएगा तब बन जाएगा। देखिए नीला और लाल मेजेंटा एम आ रहा है, तो मैं नीला और नारंगी बोला है तो मेजेंटा हो जाएगा। आप याद रखिएगा वो पीला, पीला। हरा और लाल मिलाकर पीला बनाता है, हरा और लाल मिलाकर पीला बनाता है, याद रखिएगा। ये दोनों याद रखिएगा, पकड़ा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है, बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोगाविल झील पक्षी विहार को संरक्षित कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक है कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो कूल्हे के जड़ का प्रत्यारोपण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है सृजन नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। तो इसमें लोहा होता है, ये भी सही। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, सही है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी किलपियानी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जेपी किलपियानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी निजी शैक्षणिक संस्थान को 1 मई से मासिक फीस 25% रियायत देने की बात कही है? तो ये कही है असम, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है? तो यह यूकोलिप्टस, ऑप्शन नंबर डी से यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा होता है 0.03%। याद रखिएगा सबसे बेसी होती है नाइट्रोजन होता है 78% होता है नाइट्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% होता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 है, ग्लोब पर दोनों खानों के बीच के दूरी न्यूनतम होती है। ग्लोब पर दोनों खानों के बीच के दूरी न्यूनतम होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होता है सबसे कम दूरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित किया है? तो ये किया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 है, पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ के महामात्रों को संबोधित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी तोसली और समाप, ऑप्शन नंबर बी जाएगा तोसली और समाप के महामात्रों को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 51 है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन के दरबारी कवि। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 है, 1922 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, तो लिया था चौरा चौरी हिंसा के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौरा चौरी हिंसा के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, त्रिरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी भक्ति, साम्यक भक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 होगा। प्रश्न नंबर 54 है, मिलान करने वाला है। तो बौद्ध धर्म की शाखा क्या है? तो बौद्ध धर्म की शाखा है महायान शाखा है। ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम। मथुरा क्या है? तो सूती कपड़ों का एक केंद्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 है, ये भी मिलान करने वाला है। ठीक है, तो गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं प्लास्टिक कहाँ से मिला है? तो ये मिला है चनहुद्रो से मिला है। ठोस पहिया वाली गाड़ी और मछुआरों का चित्र मिला है, ये मिला है हड़प्पा से मिला है। अलंकृत एवं कच्ची ईंट ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से मिला है। फारस की मोहरे और आटा पीसने की चक्की के पत्थर मिले हैं, तो ये मिले हैं लोथल से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? एक का 3, बी का 4, सी का 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 है। यह मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 270। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 है। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? तो ये किया था 1327 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, सल्तनत काल में मालगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था और राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीवान ए वजारत देखता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच का सेतु बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानुजा को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सेतु बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा रामानुज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वह थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरवार राज्य से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है परांतक प्रथम को चोलों का वास्तविक संस्थापक बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, विख्यात व्यक्ति पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस रूप में प्रख्यात थे? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह गायक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिर्देशक नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राकेश अस्थाना को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर बी महानदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था अनुवांशिकी कोड के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है,
गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं भागीरथी और अलकनंदा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब भागीरथी और अलकनंदा। प्रश्न नंबर 67 है, केंद्रमुख की खानों से उत्पन्न लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता था? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, मंगलोर से होता था निर्यात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन ग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर डी मंगल और शुक्र ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 है, 40 किलोग्राम की एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। व्यक्ति के पैर द्वारा अनुभव किया गया कि बल अधिकतम कब होगा? जब वह लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही होगा, तब व्यक्ति को अनुभव होगा कि उसका भार अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, भारत में ग्रामीण कालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी तट पर भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 है, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन की खोज किया था कैवेंडिश ने। तो ऑप्शन नंबर ए है कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, यह मैथ का प्रश्न दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो आप सोडियम क्लोराइड मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का संस्थापक होगा थियोफ्रास्टेटस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा थियोफ्रास्टेटस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 होगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मुद्रा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा जिप्सम, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11,600। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, और वृक्षों की अधिक कटाई तथा कम वर्षा होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 है, किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती हैं? किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रग्बी खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन था? तो यह था हिंदू का। था ऑप्शन नंबर सी इसका सही है हिंदू का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 है, बिहार के विषय में निम्न में से किसने प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है चिरांद से प्राप्त प्रतात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिला से प्राप्त प्रतात्विक साक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 है, किस राज्य सरकार ने येलो चैन केंद्रीयकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नागालैंड ने। तो ऑप्शन नंबर सी जगह नागालैंड ने येलो चैन लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल का सदस्य के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 191 के तहत, अनुच्छेद 191 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही
उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 84 है, तो ये मिलान करने वाला है दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसका है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम है, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। हिंद स्वराज है महात्मा गांधी का। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री ये है राजा राम मनोहर लोहिया का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक का 2, बी का 1, सी के 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 85 है, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। लखनऊ 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये किया था अंबिकाचरण मजूमदार, ए नंबर हो जाएगा। बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी। हरिपुरा 1938 की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस। और मेरठ 1940 की अध्यक्षता किया था जेपी किलपैनी। तो इसका आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 86 होगा। प्रश्न नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा बिहार से संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है नालंदा का स्तंभ अभिलेख, ये नहीं है, बाकी हैं सभी। रेलिंग अभिलेख बोधगया ये है। स्कंदगुप्त का प्रस्थ स्तंभ लेख ये भी सही यही है। धर्मपाल के बोधगया प्रस्थ अभिलेख ये भी है, ये मौर्य काल से संबंधित है। बाकी नालंदा का स्तंभ अभिलेख ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 87 है, अनुच्छेद 15 के तहत निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष उपलब्ध करने का निर्वाह नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 3। ये नहीं करता है, कोई नहीं करता है। तब बालक में स्त्री ये भी नहीं करता है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ये भी नहीं करता है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये भी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 3 सभी। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 48 होगा। 88 होगा दोस्तों, सॉरी 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 89 है, निम्न में से कौन सी कंपनी जल्द ही पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गणमान्य व्यक्तियों के लिए एयर इंडिया 1 की आपूर्ति करेगी? तो ये किए थे बोंगोई कंपनी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बोंगोई कंपनी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 90 है, सूचना 1 सूचना 2 को सम्मिलित कीजिए। तो फ्लोरीकल्चर हो जाएगा फलों की कृषि से। सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम उत्पादन से। ओलोरीकल्चर हो जाएगा सब्जी के कृषि से। और एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। तो एक का 3, बी का 1, सी का 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 91 है, गंगा के दाएं किनारे का मुख्य सहायक नदी में यमुना तथा सोन प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे से नहीं मिलता है? तो बेतवा नदी है, सो गंगा के बाएं किनारे से नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 92 है, ये भी मिलान करने वाला है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज का रक्सताल में है। सतलज नदी का झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है शेषनाग है, झेलम नदी का शेषनाग। कावेरी का कहाँ है? तो कावेरी का ब्रह्मगिरी है। और नर्मदा का अमरकंटक है। तो एक का 3, बी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 93 है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया चंबल नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है चंबल नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 94 है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4500। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 95 है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 173 फीट। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 96 है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा क्षारीय मृदा में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97 होगा। प्रश्न नंबर 97 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही देगा ब्राज़ील में। प्रश्न नंबर 99 है, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी की घटना हुआ था 1922 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही देगा 1922 ईस्वी में। पॉडजोल क्या है? तो पॉडजोल एक है कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप कितना 100 में सही कर पाए हैं। दोस्तों अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, जब तक अपना स्कोर शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि आपके लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।